हेलो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है गूगल जैसी कंपनी में एप्टीट्यूड में आपको किस तरीके के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, क्या लेवल होता है उन क्वेश्चंस को और कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो 2020 में गूगल ने एप्टीट्यूड के प्रॉब्लम्स पूछी थी, उन सारी प्रॉब्लम को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि गूगल में जो होते हैं 40 क्वेश्चन आते हैं MCQ के, जिसको 50 मिनट में सॉल्व करना होता है, और 3 क्वेश्चन होते हैं कोडिंग के, जिसको 90 मिनट में सॉल्व करना होता है। जो MCQ क्वेश्चन आते हैं 40 क्वेश्चन, उसमें होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, आपके जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं और कुछ क्वेश्चन होते हैं एप्टीट्यूड पे। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उन सारे एप्टीट्यूड के प्रॉब्लम्स को जो 2020 में उन्होंने पूछा था। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, एक्सप्रेस स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। तो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। और ये चीजें आपको पता है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये पूरी प्रॉब्लम जो है 4 प्रॉब्लम्स इन्होंने दी हैं, वो है आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे, जिसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के पोस्ट कर दी इस चैनल पे। आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। उन वीडियो को देखने के बाद ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगेंगे। तो इसमें देखते हैं 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या पता है कि 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5/18 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 2 या 36, 2 × 5 = 10। तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो आपका ए पार्ट सही हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरे प्रॉब्लम में इन्होंने क्या पूछा है, 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में पूछा है। तो इसमें सिंपल क्या करना होता है, आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। 25 × 18/5। तो यहाँ से 5 5 या 25, 18 5 या 90 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो 90 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछी थी। तीसरी क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा था, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दिया गया 90 किलोमीटर पर आवर, और आपसे पूछा जा रहा है कि वो 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बहुत ही सिंपल अप्रोच यूज करेंगे, जिससे बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाए। तो 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या हुआ कि 60 मिनट में वो 90 किलोमीटर जा रही है। तो अगर हम यहाँ लिखते 60 मिनट में 90 किलोमीटर जा रही है, तो 1 मिनट में कितना जाएगा, 1 मिनट में जाएगा 90/60। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। अब 10 मिनट में कितना जाएगा, 10 मिनट में पूछा गया है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 90/60 × 10। यहाँ से 0 से 0 गया, 6 से 15 आ गया, 15 किलोमीटर वो जाएगी। अब ऑप्शन में आप देख सकते हैं 15 किलोमीटर पर आवर लिखा गया है, यहाँ पे मे भी मिस्टेक होगी उनसे। तो ये 15 किलोमीटर से वो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, a car covers a distance of 624 किलोमीटर in 6.5 hours, find its speed। तो आपको स्पीड पूछी जा रही है, इसमें डिस्टेंस और टाइम दिया गया है। तो आप जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आप क्विकली रिमेंबर भी कर सकते हैं DST से, हमने जो देखा था टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले वीडियो में। तो आपको स्पीड का फार्मूला निकालना है, यहाँ से क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाएगा। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखेंगे। डिस्टेंस कितना है, 624 किलोमीटर, और टाइम कितना है, देखो 6.5 आवर दिया है। इसको कैसे लिख सकते हो आप, तो 6 1/2 है, इसको लिख सकते हो 13/2। तो यहाँ पे लिख दो 13/2। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 ऊपर चला जाएगा। तो 624, ये 2 ऊपर जाएगा, नीचे हो जाएगा 13, ये होगा 13 4 जा 52, और 13 8 जा 104, और 48 × 2 = 96 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी स्पीड आपकी। आप देख सकते हैं इस चारों ऑप्शन में 96 किलोमीटर पर आवर नहीं दिया गया था। तो ये एक मिस्टेक था क्वेश्चन का, जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था इसमें नहीं दिया गया था। तो एज इट इज छोड़ देना था, बाद में उसका नंबर उन्होंने ऐड कर दिया था सबको जनरल मार्किंग के साथ। मूव करते हैं फिफ्थ प्रॉब्लम पे। A and B complete a work in 6 days. A alone can do it in 10 days. If both together can do the work in how many days? तो ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो आपको लगेगा इस क्वेश्चन में कोई गलती है, जो कि A and B complete the work in 6 days दिया गया है, और फिर टुगेदर दोनों का पूछा जा रहा है। तो अगर दोनों का दे दिया गया तो फिर पूछा क्यों जा रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या था, ये A and B नहीं करना था, सिर्फ B यहाँ पे था। ये क्वेश्चन ये था B complete a work in 6 days, A alone can do it 10 days,
तो उसके बाद दोनों कितने दिन में करेंगे, ये आपसे सवाल पूछा गया था। अगली 6 प्रॉब्लम उन्होंने जो दी थी वो दी थी आपका टाइम एंड वर्क पे। तो अभी ये 4 प्रॉब्लम पहले जो थी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पे थी, और 6 प्रॉब्लम है वो है टाइम एंड वर्क पे है। टाइम एंड वर्क पे भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके देख ले, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा। तो जैसा कि हमने पहले भी सॉल्व करके देखा था, टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम में हम क्या करते थे, जो गिवन डेटा होता था उसका हम एलसीएम लेते थे। एक मेथड ये था सॉल्व करने का, और दूसरा मेथड क्या था, हम रेसिप्रोकल करते थे। अगर एन डेज में वो काम कंप्लीट कर रहा है तो 1 डे में कितना हो जाएगा, 1/n पार्ट कंप्लीट होगा। तो वही चीज हम यहाँ पे भी देखेंगे। तो बी कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज, ए अलोन कैन डू इट इन 10 डेज। तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले आप देख ले टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क कितना है, 6 और 10 का एलसीएम लेंगे। तो एक्चुअली जो एलसीएम लेते हैं वो उसकी मल्टीपल वैल्यू हम ले सकते हैं। जैसे अगर 30 एलसीएम आ रहा है, 60 अगर लिखें, 30 जो मल्टीपल में है, या 90 लिखें, तो आंसर पे हमारे कोई इफेक्ट नहीं जाता है। तो इस क्वेश्चन में भी हम वही करेंगे, 6 और 10 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 30। अब ये टोटल वर्क होगा। अब ऐसे आप समझो कि 60 चॉकलेट खानी है, किसको, ए और बी को मिलकर 60 चॉकलेट खानी है। अब देखते हैं इफिशियंसी क्या है। अगर 6 डेज, अगर बी अकेले अगर खाता है 30 चॉकलेट तो उसको 6 डेज लगते हैं। तो आप बताइए बी एक दिन में कितनी चॉकलेट खाएगा, एक दिन में 30/6 खाएगा, यानी 5 चॉकलेट खाएगा। सिमिलरली एक दिन में कितनी चॉकलेट खाएगा, उसको 10 डेज लगते हैं, तो 30/10 यानी एक दिन में 3 चॉकलेट खाएगा। अब आपको दोनों साथ में काम करना है उनको, तो दोनों को मिलकर एक दिन में कितनी चॉकलेट खा लेंगे, 8 चॉकलेट दोनों एक दिन में मिलकर खा लेंगे। टोटल कितनी चॉकलेट खानी है, 30 चॉकलेट खानी है। तो 30 चॉकलेट खाने के लिए 30/8, एक दिन में 8 खाएंगे, टोटल कितने दिन लग जाएंगे। अब डिवाइड कर देना आपको, 8 3 जा 24, पॉइंट लगाएंगे, फिर 7 और 5, टोटल कितना लग जाएगा, 3.75 डेज लग जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन सही होगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी कैसे सॉल्व किया गया। अगर आपको इस टॉपिक पे कुछ भी डाउट है, आप प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियो जो मैंने इसी टॉपिक पर बना के रखी है वो प्लेलिस्ट चेक करें, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको इजी तरीके से इस तरीके की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, B can do it in 5 days. With the assistance of the C, they can complete the work in 2 days. Find in how many days can C alone do it. तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है C अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। उस काम को A 4 दिन में कर लेता है, B 5 दिन में कर लेता है, और अगर तीनों मिल के काम करते हैं तो 2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको पता है जैसे कि अगर A किसी काम को 4 दिन में कर रहा है तो एक दिन में A कितना काम करेगा, 1/4 पार्ट कंप्लीट करेगा। और अगर B 5 दिन ले रहा है तो एक दिन में कितना कंप्लीट करेगा, 1/5 पार्ट करेगा। C कितने दिन में कंप्लीट करेगा अकेले हमें नहीं पता है, बट हम मान लेते हैं कि वो C दिन लगाएगा, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/C लगाएगा। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो एक दिन में कितना काम होगा वो निकल आएगा। तो वही हम करते हैं, 1/4 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/C, ये एक दिन में काम करेंगे। कितना काम कर लेंगे फिर, अगर 2 दिन में पूरा कंप्लीट कर दे रहे हैं काम, एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन में आधा काम करेंगे। तो आधा का लिख देते हैं 1/2, हाफ वर्क कंप्लीट करेंगे। अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, आपको सॉल्व करके C की वैल्यू निकालनी है। तो 1/C इक्वल हो जाएगा आपको 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/5। यहाँ से सॉल्व करें तो 20 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस 5 माइनस 4, तो टोटल हो जाएगा 1/20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, यानी कि C को अकेले करने में 20 डेज लगेंगे। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। 7th प्रॉब्लम में आपसे क्या कहा जा रहा है, A, B and C can do a piece of work in 24, 30 and 40 days respectively. They start work together but C leaves 4 days before the completion of the work. In how many days the work done? तो आपसे पूछा जा रहा है 3 लोग मिलकर काम कर सकते हैं, उनका एफिशिएंसी दिया गया है, और आपसे कहा जा रहा है कि काम जब कंप्लीट हुआ उसके 4 दिन पहले से ही C काम छोड़ के भाग गया था। तो हम पहले निकाल लेते हैं टोटल वर्क हमें कितना करना है। तो टोटल वर्क करने के लिए हमें क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो अब हमें 24, 30 एंड 40 का एलसीएम निकालना है, जो कि आ जाएगा आपका 120। तो एलसीएम आ जाएगा आपका 120। अब 120 एलसीएम आ जाएगा। अब ये समझ लीजिए कि ये टोटल वर्क है, यानी कि टोटल इतनी चॉकलेट खानी है। अब एक की एफिशिएंसी कितनी है, एक ये 24 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 120 डिवाइड बाई 24 यानी कि 5।
तो ए कितना एक दिन में खा लेगा चॉकलेट, 5 चॉकलेट खा लेगा। सिमिलरली बी कितना खा लेगा 120 डिवाइड बाई 30 तो 4, यानी कि बी कितना खा लेगा एक दिन में, बी खा लेगा 4 चॉकलेट। सी कितना खा लेगा 120 डिवाइड बाई 40 तो 3 आ जाएगा। सी कितना खा लेगा एक दिन में 3 चॉकलेट खा लेगा। यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया है। अब आगे क्या करना है, जो लास्ट के 4 डेज हैं उस दिन में सी काम नहीं किया है, तो सी काम नहीं किया यानी कि सिर्फ ए और बी काम किए हैं। तो ए और बी काम किए हैं तो 4 डेज में कितना चॉकलेट ये खाए होंगे, तो एक दिन में अगर ये देखें तो 5 + 4 9 चॉकलेट, ए प्लस बी मिलके 9 चॉकलेट खा रहे हैं कितना एक दिन में। तो 4 डेज में कितना खाए होंगे, ये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 चॉकलेट इन्होंने खा ली कितने दिनों में, लास्ट के 4 डेज में। तो यानी कि कितनी चॉकलेट बची रह गई 120 माइनस 36 करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, यहां से आ जाएगा 4 8, तो टोटल 84 चॉकलेट अभी भी बची हैं लास्ट का 4 डेज निकालने के बाद। अब 84 चॉकलेट खाने के लिए तीनों मिल के खाएंगे, तो तीनों मिल के खाएंगे तो एक दिन में कितना खा लेंगे 5 + 4 + 3 यानी कि 5 4 9 + 3 12 चॉकलेट खाएंगे तीनों मिलके। अब 12 चॉकलेट एक दिन में खा रहे हैं, 84 चॉकलेट खाना कितना टाइम लग जाएगा, 84 डिवाइड बाई 12 कितना आ जाएगा आपका 7, तो 7 डेज लगेगा 84 चॉकलेट खाने के लिए, और 4 डेज लगे थे लास्ट में, तो 7 + 4 टोटल 11 डेज लगेंगे पूरे वर्क को फिनिश करने में। पूरी चॉकलेट खाने में कितने टाइम लग जाएंगे 11 डेज लग जाएंगे, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा 11 डेज। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। 8th प्रॉब्लम है 5 men and 12 boys finish a piece of work in 4 days, 7 men and 6 boys do it in 5 days. The ratio between the efficiencies of man and boy is। तो आपसे दिया गया है मैन और बॉय की इफिशियंसी पूछी जा रही है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 m से mn लिख देता हूँ प्लस 12 बॉय, ये कितने दिनों में करते हैं 4 डेज में करते हैं, ओके। और यहाँ पे लिख दो 7 men प्लस 6 बॉय मिलके कितने दिन में करते हैं 5 डेज में करते हैं। अब इसको आप सॉल्व करने के लिए सिंपल जो इक्वेशन बना के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 5m प्लस 12b एक दिन में कितना काम करेंगे 1/4 पार्ट करेंगे। सिमिलरली 7 men प्लस 6 बॉय एक दिन में कितना काम करेंगे 1/5 पार्ट। अब ये दो इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, m और b की वैल्यू निकाल के फिर m/b कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बट वो काफी लेंथी हो जाएगा, आप देख सकते हैं फ्रैक्शन में और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना काफी मुश्किल हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, ये 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं 5 men और 12 बॉयज, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए। आप 4 डेज में काम करके फिनिश कर रहे हैं ये, अगर 5 men और 12 बॉय हैं यानी कि एक दिन में 5 men और 12 बॉय काम कर रहे हैं। अगर हम 5 men 12 बॉय की जगह इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें यानी कि 20 men लगा दें प्लस 48 बॉय लगा दें तो फिनिश हो जाएगा वर्क एक दिन में, ओके। सिमिलरली हम इसमें कर दें 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो 35 men प्लस 30 बॉय, ये एक दिन में ये भी फिनिश कर देंगे। तो यानी कि अब इन दोनों का वर्क करने का जो है वैल्यू यानी कि जो आउटपुट आ रहा है वो सेम आ रहा है, सेम दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर सकते हैं। इक्वल करने के लिए मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, जगह कम होगी ऊपर, 20m प्लस 48 y इज इक्वल टू 35m प्लस 30b हो गया। अब इसको क्या करना, m वाले को एक तरफ ले लें, b वाले को एक तरफ ले लें, तो b इधर आ जाएगा तो 18b इज इक्वल टू, ये 20 इधर आया तो माइनस हो जाएगा ये 15m। आपको m रेशियो b निकालना है यानी कि 18/5 हो जाएगा इधर, तो इधर हो जाएगा m/b। इसको काट दे 3 से 6 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो m और b का रेशियो कितना आ जाएगा, m और b का रेशियो आ जाएगा 6:5, तो 6:5 आपको यहाँ पे दिया गया। आप इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके m और b की वैल्यू निकाल के उस तरीके से भी कर सकते हैं, बट उस केस में क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो उस हिसाब से नहीं, आप यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे और इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इस मेथड से। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, 9th प्रॉब्लम। A and B finish a work in 16 days while A alone can do the same work in 24 days. In how many days B alone will complete the work? सेम जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 16 डेज में दोनों मिलके काम करेंगे तो 16 डेज में कंप्लीट करेंगे। A अकेले करेगा तो 24 डेज में करेगा। तो A एक दिन में कितना काम करेगा,
तो ए एक दिन में करेगा 1/24 पार्ट, और बी का मान लीजिए कि बी जो वर्क कंप्लीट करता है वो करता है x डेज में, तो एक दिन में कितना पार्ट कंप्लीट करेगा, 1/x पार्ट कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं 1/x पार्ट। तो ये दोनों एक दिन में अगर काम करेंगे तो एक दिन में काम कंप्लीट कितना करेंगे, 1/16 पार्ट। टोटल 16 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कंप्लीट करेंगे, 1/16 पार्ट कंप्लीट करेंगे। अब सिंपल इक्वेशन हो गई, इसको आपको सॉल्व कर देना है। 1/16 माइनस 1/24, यहाँ से अगर एलसीएम ले ले तो 48 एलसीएम आ जाएगा, 3 माइनस 2 तो 1/48 आ जाएगा। तो x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 48। x क्या था, x था हमारा b का काम करने का दिन, तो b का काम करने का दिन कितना आ गया, 48 डेज आ गया। आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये देखिए 10th क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें पेन भी चलाने की आपको जरूरत नहीं है, ऐसे आंसर बता सकते हैं आप। तो सम पर्सन्स कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, कोई एक आदमी है जो किसी काम को 12 दिन में करता है, तो 2 टाइम्स द नंबर ऑफ द पीपल विल डू हाफ ऑफ दैट वर्क इन। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो वो काम करता है उसका आधा काम करना है, और जो आदमी है वो डबल है, मतलब पहले अगर एक आदमी 12 दिन में करता था तो 2 आदमी हो गए हैं, और काम भी करना है आधा, तो काम आधा करना है। अगर अब यहाँ पे आप सोचें, अगर काम आधा करना है, अगर वो अकेले रहता तो अगर 12 दिन में पूरा काम करता है तो आधा काम कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता। अब 6 दिन में करना है, अकेले रहता 6 दिन लगाता, लेकिन वो तो डबल हो गया है, यानी कि 2 लोग हो गए हैं, तो 6 का कितना दिन लग जाएगा, 3 दिन लग जाएगा, क्योंकि आदमी डबल हो गए हैं। तो सिंपल है ये प्रॉब्लम, आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल है, लॉजिकल प्रॉब्लम थी ये। और आपको अगर कोई भी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर अगर मैं तेज बता रहा हूँ या स्लो बता रहा हूँ या कहीं पर भी आपको कुछ भी डाउट है, वो सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि मुझे चाहिए फीडबैक, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो ही मुझे समझ में आएगा आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। फीडबैक मिलेगा तो उसी हिसाब से मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा और उस वीक पॉइंट को अपना इम्प्रूव करूंगा, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं। तो प्लीज अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट आ रहा है, या कहीं पे भी लग रहा है कि मेरी स्पीड तेज है, या मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ या बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, या कुछ चीजें आपको ऐसा लग रहा है कि उसे और डिटेल में बतानी चाहिए थी, तो वो सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख दें, मैं उस पर काम करके अगले वीडियो से उसको इम्प्रूव कर दूंगा। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो देखेंगे व्हाट नंबर हैज ए 5:1 टू द नंबर 10। तो 5:1 का 5:1 का रेशियो होना चाहिए 10 से अगर हम देखें तो इसको बहुत ही सिंपल है, देखो 5/1 लिखो, और इसमें क्या कर दो आप 10 चाहिए आपको, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। आपको पता है ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने में वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, तो वह ऊपर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। तो रेशियो कितना होना चाहिए, यहाँ पे 50 होना चाहिए, 50 नंबर यहाँ पे ऑप्शन में बी ऑप्शन दिया गया है। तो आप इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत इजी तरीके से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, काफी इजी है, देख के सॉल्व कर सकते हैं आप, क्योंकि टाइम कम होता है इस वजह से कुछ प्रॉब्लम बहुत इजी दी गई है, आप आसानी से सॉल्व कर सकें उन्हें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको क्या दिया गया है, 2 ग्लासेस दिए गए हैं आपको, जो 1/4 और 1/5 फुल ऑफ मिल्क है। दे आर देन फिल्ड विथ वाटर एंड द कंटेंट इन ए टम्बलर। फिर उसमें पानी डल गया, खाली जगह जितनी बची थी पानी डाल दिया गया है, और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा रेशियो मिल्क का और वाटर का क्या है। तो यहाँ पे अगर देखें 1/4 मिल्क है पार्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 25% मिल्क है और 75% वाटर हो जाएगा पहले केस में। दूसरे केस में 1/5 पार्ट मिल्क है, 1/5 यानी कि 20% मिल्क है और कितना वाटर है, 80% वाटर है। अगर हम इनको जोड़ दें तो टोटल मिल्क कितना हो जाएगा, 45% होगा, और वाटर कितना हो जाएगा, ये 155% हो जाएगा। अब इसी का रेशियो पूछना है तो आपको क्या करना है, सिंपल है, 45 डिवाइड बाई 150 आपको कर देना है। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है, तो 5 से काटेगा तो इसे 5 9 या 45, और ये आ जाएगा 3 1, तो कितना आ जाएगा 9:31, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत इजी प्रॉब्लम थी, हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करके कर लिया है। वैसे अगर आप करते हैं इसको तो 1/4 प्लस 1/5 लेते, टोटल निकलता, फिर करते, काफी लेंदी हो जाता। ये इस तरीके से परसेंटेज में सोच के इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट 13 प्रॉब्लम है। 13 प्रॉब्लम में आपको क्या कहा गया है, A and B entered in a partnership investing ₹25K and ₹30K respectively. After 4 months, C also joined the business with an investment of ₹35K. What is the share of C in annual profit of ₹47K? तो बहुत ही सिंपल है, देखो पहले तो हम रेशियो बना लेते हैं कि प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, उसी हिसाब से फिर बहुत इजी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। तो ए कितना
25 लगा रहा है, 25 इंटू कितने टाइम के लिए लगा रहा है, ये 12 मंथ के लिए लगा रहा है। ये रेशियो इसका होगा। बी कितना लगा रहा है, बी लगा रहा है 30 इंटू ये भी 12 मंथ के लिए लगा रहा है। बट सी कितना, सी तो सिर्फ 8 मंथ का लगा क्योंकि वो 4 मंथ लेट इन्वेस्ट किया है। तो इसका हो जाएगा आपका 35 सी के लिए इंटू कितना होगा, 8 होगा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। अब अगर आप देखें तो इसे आपको सॉल्व करना है। तो अगर यहाँ पे आप सॉल्व करके देखें तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा, ये 3 0 जाएंगे, यहाँ का 3 0 जाएगा, यहाँ का 3 0 जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 7 आएगा। तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इधर हो जाएगा आपका 6 3 जा 18 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा। तो ये तो रेशियो हो गया, यानी कि टोटल में से इस रेशियो में होगा। तो टोटल कितना होगा, 15 प्लस 18 प्लस 14। तो 15 18 और 14 को प्लस कर देंगे, 8 4 12 5 17 7, तो 47 हो जाएगा। तो सी का रेशियो आपसे पूछा गया है, तो सी का कितना होगा, 14/47, और सी का अमाउंट कितना है, 47 के है। तो यहाँ पे 47 लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखें 47 से 47 कैंसिल हुआ, यहाँ आ गया आपका 1000 इंटू 14, तो कितना आ जाएगा आपका 14,000। तो सी का कितना शेयर हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या करना, हमने रेशियो पहले निकाल लिया, रेशियो में फिर रेशियो के हिसाब से ही सॉल्व किया। इस वजह से हमने इसको बहुत ही इजी और कम टाइम में सॉल्व कर लिया है। 14 प्रॉब्लम देखते हैं। 14 प्रॉब्लम में आपको पूछा जा रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स डज ए सम ऑफ ₹5K yields a simple interest of 16,500 at 15% per annum। तो ये सिंपल, ये फार्मूले बेस्ड है। आपको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT/100। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है, 16,500 की वैल्यू पुट करेंगे हम, 16,500 इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 5,000 है। तो यहाँ पे 5,000 लिखेंगे। रेट कितना है, रेट है 15% का, और टाइम आपको बतानी है। तो टाइम को टी रहने देते हैं और 100 लिखते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, और फिर ऊपर से अगर सॉल्व करें हम तो ये हो जाएगा 15 से अगर सॉल्व करें तो 15 1 जा 15, 1 1 0 0 हो जाएगा। फिर ये एक जीरो से एक जीरो इधर जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 22। तो टाइम कितना आ जाएगा, 22 ईयर्स का आ जाएगा। तो ए पार्ट 22 ईयर्स सही हो जाएगा। आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। बिल्कुल फार्मूले में बेस्ड था। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। उस पर सारी वैल्यू रख दिया, अननोन वैल्यू टाइम थी, टाइम की वैल्यू निकल के आ गई है। 15 लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं। लास्ट प्रॉब्लम बहुत ईजी है बट ट्रिकी है। आप इसको देखें कैसे सॉल्व करना है। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाई 1%। तो रेडियस अगर 1% बढ़ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है उसका एरिया कितना इंक्रीज होगा। ओके, तो रेडियस की वैल्यू पहले हम मान लेते हैं 100। क्यों 100 मान रहे हैं, ताकि अगर हम एक बढ़ाएं तो 101 लिख दें, कैलकुलेशन बहुत इजी तरीके से हो जाए। तो आपको पता होगा सर्कल का फार्मूला क्या होता है, एरिया का, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर, और r क्या होता है, रेडियस होता है। तो हम पहले मान लेते हैं कि जो रेडियस था वो 100 मीटर का था, ठीक है। तो पाई इंटू 100 मीटर, तो स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 100 के आगे 4 जीरो हो जाएंगे, और ये पाई ये पहले था। अब बाद में क्या किया गया, 1% इंक्रीज किया गया। तो 100 में 1% इंक्रीज करके कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। तो ये 101 होगा, इसको इंक्रीज करके। अब इसको सॉल्व करके लिखें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10201 पाई, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब आपसे पूछा जा रहा है एरिया कितना बढ़ा है, तो इसका डिफरेंस निकाल लें, पता चल जाएगा कितना एरिया बढ़ा है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 201, ये बढ़ा है। लेकिन आपसे परसेंट में पूछ रहा है, परसेंट के लिए क्या करना होता है, आपको 100 से डिवाइड करना होता है। तो 100 से डिवाइड कर दिए तो 2.01% इतना एरिया बढ़ा है। तो आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट, ये आपने लगा दिया। तो ये थे 15 क्वेश्चन जो गूगल में पूछे गए थे पिछली साल 2020 वाले पेपर में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।